कौवा और तोते की कहानी। एक बार एक जंगल में तोता खाना खा रहा था। वो बहुत मेहनत से एप्पल लेके आया था एक जंगल में से। वो काफी स्वादिष्ट था, इसीलिए वो एक टहनी पे बैठ के एप्पल खा रहा था। एप्पल खाते वक्त वो अपनी मेहनत पे बहुत ही खुश हो रहा था कि उसे कितना मीठा एप्पल मिला है। तभी गोरिया कौवी वहां आ जाती है। तोता को एप्पल खाते देख वो एप्पल ले लेती है उसके पास से और वो उसे लेके चली जाती है अपने घर। तोता उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, लेकिन क्या करे, कौवी उससे आगे चली गई और वो एप्पल को लेके अपने घर चली गई एप्पल खाने के लिए। बेचारा तोता तो बाहर उस कव्वी का इंतजार कर रहा था और कह रहा था, ए कव्वी, जल्दी बाहर निकल, मेरा एप्पल मुझे दे दे। मैंने बहुत दूर से लाया है ये और बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे ये लेने के लिए। जल्दी निकल, चोरटी कहीं की, इतना मेरा मीठा एप्पल मुझसे चुरा लिया। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? खुद तो मेहनत करती नहीं हो और दूसरे के खाने पे नजर रखती हो। ए चोरटी, निकल बाहर, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। निकल, मेरा आवाज कब से दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मेरे एप्पल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा। कव्वी, ओ गोरिया कव्वी, जल्दी बाहर आ जाओ, वरना मैं अभी तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा, समझ गई? तभी कव्वी कहती है, अरे जा रे, तू काहे का ये दरवाजा तोड़ेगा? इतना मजबूत दरवाजा है ये। जब तक तू दरवाजा तोड़ सकता है तब तक तो मैं ये एप्पल खा भी लूंगी। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है तुम्हें। और ये इतना स्वादिष्ट मीठा एप्पल तुम कहाँ से लाते हो क्या पता। मुझे तो इतना अच्छा लगा है ना ये, मैं तो सोचती हूँ हमेशा से ही तुम्हारा खाना चुराऊं। इतना मीठा एप्पल तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये इतना मीठा है? बहुत बढ़िया है, अभी मैं इसे खा लूंगी। मेरे पति आ जाएंगे, वरना वो भी मुझे चिल्लाने लग जाएंगे कि दूसरे का खाना क्यों खा रही हो। ठीक है ठीक है, अब सारी बातें बंद कर देती हूँ और खा लेती हूँ। इसे रहने दो तोते को बाहर। इसकी शक्ल देखी है, इसका तो मुंह भी इतना बड़ा है। जाओ दूसरी तरफ से कुछ खाने को लाओ, यह एप्पल मेरा है। तोते को अपने घर के बाहर देख कौवा काफी गुस्से में आ जाता है। कौवा काफी बुरी बातें कह रहा था गोरिया कौवी को, लेकिन तभी कौवा कहता है, ए तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी घर के अंदर है और तुम बाहर से उसे आवाज दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? खुद को तुम क्या समझते हो क्या पता। चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तुम क्या मुझे मारोगे? तभी तोता कहता है, तुम्हारी बीवी बहुत चोरटी है, उसे बाहर निकालो, वरना मैं बहुत मारूंगा। कौवा कहता है, चला जा, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। तभी कव्वी बाहर आती है और कहती है, एक कबूतर भी वहां आ जाता है। ये तोता मुझे छेड़ रहा था। मैं उस तालाब के पास पानी पी रही थी तो मुझसे बातें करने लगा और मैंने उससे मना कर दिया तो वो मेरे पीछे पीछे यहाँ घर आ गया और मुझे छेड़ने लगा। मैं क्या करती बताइए? इसलिए मैंने घर के अंदर से कड़ी लगा ली, मतलब वो घर में आ ना सके। देखिए ना पति जी, देखिए इसने मेरे साथ क्या किया। देखिए मुझे इतना छेड़खानी की इसने मेरे साथ। मैं आपको क्या बताऊं? तुम्हारी इतनी हिम्मत तो था, तुमने मेरी बीवी की छेड़खानी की। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। चले जाओ, वरना मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगा। मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान मत लो। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें आज इतना मारूंगा कि तुम चल भी नहीं पाओगे। हे तोता, कबूतर कहता है, दिखते तो तुम इतने भोले हो और तुमने ऐसा क्यों किया? वो कव्वी को तुमने क्यों छेड़ा? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तोता। तोता सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। उसे लगता था सब उसे ही गलत मान रहे हैं। कबूतर कहता है, हे तोते, ये जंगल छोड़ के चले जाओ। तभी तोता कहता है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अब ये जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। मुझ पे ये सारे गलत इल्जाम लगाए हैं। तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। ये भगवान ऊपर वाला सब देख रहा है। किसकी गलती है और किसकी नहीं, ये सब वक्त पे पता चल जाएगा। मैं अब ये जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। एक तुम ही थे कबूतर, मेरे दोस्त थे, लेकिन तुमने भी मुझे आज बुरा मान दिया। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। और बेचारा तोता वहां से चला जाता है बिना कुछ कहे।
अरे चिड़िया, तुमने वो बात सुनी तोते की? उस तोते ने तो उस कौवे की बीवी को छेड़ा है। तुम ज्यादा बाहर मत जाना, वरना वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। वो सबको छेड़खानी कर रहा है। तुमने सुना है ना? अपना ध्यान रखा करो जरा, तुम अकेली ही रहती हो ना। हाँ, जब कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना चिड़िया। तभी उल्लू कहता है, ठीक है, अभी तुम घर जाओ, शाम होने वाली है, वरना वो तोता तुम्हें फिर से मिलके छेड़खानी कर देगा तुम्हारी। खुद का थोड़ा ध्यान रखा करो चिड़िया रानी। अरे हाँ हाँ उल्लू भाई, आप मेरा इतना टेंशन मत लो, मैं मेरा ख्याल खुद रख सकती हूँ उल्लू भाई। अगर कोई परेशानी लगी तो फिर मैं आपको बुला लूंगी। अरे उल्लू भाई, वो लगता नहीं था तोता ऐसा करेगा, लेकिन देखो किसकी सूरत से कैसे पता चल सकता है। कबूतरनी दीदी, मैं तुम्हारे साथ फल लेने चल सकता हूँ? मेरे पास फलों का एक बाग है, मतलब मैंने कहीं देखा था, वहाँ बहुत ही मीठे फल मिलते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी कबूतर दीदी? मैं तुम्हें वहाँ के सबसे मीठे फल दूंगा। चल ठीक है, आप चलोगी मेरे साथ? वैसे भी मैं अकेले जाने में बोर हो रहा हूँ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या कौवी हूँ क्या, जो मुझे तुम छेड़खानी कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे मुंह पे ऐसे दो तमाचे मारूंगी कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। समझ गए ना? अभी यहाँ क्या खड़े हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लूंगी। समझ गए तोता? नहीं तुम्हारी कोई इज्जत है यहाँ। तोता बेचारा नाराज मन लेके एक झील के पास चला आता है। वो रोने लग जाता है और वो कहता है, हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? उस कव्वी ने तो झूठ बोला और मेरी सारी नाम की बदनामी कर दी। उसने उसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। कोई मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है। हे भगवान, तुझे तो पता है कि मेरे लिए किसी के मन में भी गंदी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त ही मानता हूँ सबको, लेकिन कोई मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जंगल ही छोड़ के दूसरे जंगल चला जाता हूँ, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, और उस जंगल में सब मेरे दोस्त बन के रहेंगे। मेरी इज्जत तो उस कौवे ने नीलाम कर दी, अब मेरा इस जंगल में रहा ही क्या है? उस कौवे को भी सबक सिखा दे भगवान। तभी कौवा वो जंगल छोड़ के दूसरे जंगल चला जाता है। बेचारी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन क्या करे, उसे वो जंगल छोड़ना पड़ा अपनी इज्जत के कारण। तभी कौवा और उसकी पत्नी दूसरे जंगल में फलों के लिए जा रहे थे, खाना लाने। तभी वो तोते वाले जंगल में आ जाते हैं। दोनों ही तोते को देख चले आते हैं। तभी तोता की पत्नी चक्कर आके गिर जाती है। हे भगवान, क्या हो गया उसे? ऐसे क्या हो गया, क्या पता। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तोता भाई, ओ तोता भाई, जरूर कुछ काम हो, बताओ मुझे ये क्या हुआ है, इसे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तोता भाई, बताओ ना इसे क्या हुआ है। गोरिया, ओ गोरिया। अरे कौवा भाई, इसे कुछ नहीं हुआ है, इसे सिर्फ धूप के कारण चक्कर आए हैं। आप जाके पानी ले आइए, तब तक मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। आप बिना किसी संकोच के जल्दी जाइए और पानी ले आइए। कौवा तोते पे विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो तोता कहता है, जाओ भाई, अब पानी लेके आओ। तभी तोता, कौवी और कौवा खड़े हो जाते हैं। कौवी ठीक हो जाती है पानी पीने के बाद। कौवी कहती है, तोता भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होते तो आज तो मैं मर ही जाती। और फिर मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं सब प्राणियों को जाके, पक्षियों को जाके कहूंगी कि आपने मेरे साथ छेड़खानी नहीं की। रहने दो कौवी बहन, रहने दो, वैसी भी कोई बात नहीं, वहाँ पे अब मेरी इज्जत नहीं रही है। एक बार इज्जत जाने के बाद कभी इज्जत वापस नहीं आती। कौवी बहन, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मेरे साथ जो किया वो आगे किसी के साथ मत करना, ताकि किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है। तोता भाई, मैं मेरे पत्नी के तरफ से सॉरी बोलता हूँ आपको, और मैं ध्यान रखूंगा कि आगे गोरिया कौवी किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार न करे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कौवी ने मेरे से झूठ कहा और आपके चरित्र पर कीचड़ उछाला। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दो भाई। ठीक है, कोई बात नहीं कौवा भाई, ठीक है, मैं आगे से उस जंगल में फिर नहीं आऊंगा। आप कितनी भी मिन्नतें कर दो, मैं लेकिन वहां नहीं आऊंगा। सभी के नजरों में मेरी इज्जत अब कम हो चुकी है।
मैं इसी जंगल में रह के अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ठीक है, अभी तुम जाओ, शाम हो चुकी है। तोता भाई, मैं सारे पक्षियों को जाके बताऊंगी कि मैंने सबको झूठ कहा है। तोता भाई हमेशा से ईमानदार थे और मैंने ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया था। लेकिन तोता भाई, अगर तुम हमारे साथ चलते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगी।